ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ वीआईपी काफिले के कारण घंटों तक आम लोगों को परेशान करने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। एक और मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आया है, जहां वीआईपी काफिले की आवाजाही के दौरान आम जनता के सब्र का बांध टूट गया। शहर के व्यस्त एचएएल ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर राज्यपाल के काफिले को सुरक्षित रास्ता देने के लिए लगाए गए कड़े यातायात प्रतिबंधों के चलते घंटों तक लोगों को खड़ा रखा गया, जिस कारण सड़क पर भयंकर जाम की स्थिति पैदा हो गई। जानकारी के मुताबिक वीआईपी मूवमेंट के तहत राज्यपाल के काफिले को निकालने के लिए जीरो ट्रैफिक की व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण व्यस्त कॉरिडोर पर वाहनों की आवाजाही को लगभग 30 मिनट के लिए पूरी तरह से रोक दिया गया। इस अचानक और लंबे ठहराव के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई और अपने कामों के लिए निकले लोगों को लंबा इंतजार करवाया गया। इस दौरान अपनी गर्भवती पत्नी के साथ सफर कर रहे एक व्यक्ति का सब्र जवाब दे गया। घंटों तक सड़क पर फंसे रहने के बाद वो बेहद आक्रोशित होकर गाड़ी से बाहर निकला और सीधे सड़क पर बैठ गया। उसने सुरक्षित व्यवस्था पर आक्रोश जताते हुए कहा कि यदि कोई नागरिक गंभीर या आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहा हो तो वो इन बंद रास्तों के बीच कैसे प्रबंधन करेगा। शख्स ने चिल्लाते हुए कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಗವರ್ನರ್ ಆಚೆನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗವರ್ನರ್ ಮಾತ್ರ ವಿ.ಐ.ಪಿ, ನಾವು ಯಾರಿಲ್ಲ. ನೀನು ವಿ.ಐ.ಪಿನ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು सड़क के बीचों बीच बैठे इस शख्स को देखकर पुलिस वाले भड़क उठे और उसे वहां से उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन शख्स अपनी जिद पर अड़ा रहा और जाम खोलने की मांग करता रहा। स्थिति को बिगड़ता देख बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ कर्मी प्रदर्शनकारी के पास पहुंचे और उनसे बातचीत करने लगे, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने शख्स को आश्वासन दिया कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति या चिकित्सा आवश्यकता उत्पन्न होती है तो प्रशासन द्वारा तुरंत आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। पुलिस द्वारा स्थिति को संभालने और उचित आश्वासन दिए जाने के बाद शख्स काफी देर बाद शांत हुआ और वहां से हटा। इसके बाद क्षेत्र में सामान्य यातायात की आवाजाही बहाल कर दी गई। बता दें कि एचएएल ओल्ड एयरपोर्ट रोड बेंगलुरु के सबसे प्रमुख और व्यस्ततम यातायात मार्गों में से एक है। इस मार्ग पर सामान्य दिनों में भी वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है। ऐसे में आधे घंटे का जीरो ट्रैफिक प्रतिबंध इस पूरे क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह ठप करने के लिए काफी था, जिससे यात्रियों में भारी असंतोष देखा गया। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों का जमकर गुस्सा फूट पड़ा और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, बहुत दुखद, जनता को परेशानी से बचाने के लिए काफिले को एक अलग मार्ग और समय का उपयोग करना चाहिए और ये एक नियम होना चाहिए। तो वहीं दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, शुक्र है मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का, वरना उसकी पिटाई हो जाती और उसे पास के थाने में छोड़ दिया जाता। तो वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, इस देश का सिस्टम सड़ चुका है, सिर्फ नेताओं और पावरफुल लोगों के लिए ही ये सिस्टम काम करता है। बता दें कि इसके अलावा रविवार को म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग का काफिला भी दिल्ली पहुंचा, जिस कारण नोएडा में डीएनडी फ्लाईओवर पर लंबे जाम की स्थिति देखने को मिली। फ्लाईओवर पर वीआईपी मूवमेंट और विरोध प्रदर्शनों के कारण आम जनता को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। इस कारण दफ्तर जाने वालों और राहगीर एक जगह अटके रह गए और लोग बेहद परेशान नजर आए। क्या हो गया सर? आपके प्रधानमंत्री ने न्यूज़ में बोला कि का ऑपरेशन करवा रहे हो। भैया पता, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है मेरी, ल्यूकीमिक पेशेंट हूँ मैं, मेरे ब्लड सेल्स नहीं बनते, WBC RBCs, और ये देखो हमें भी नहीं जान दे रहे। अब डॉक्टर उठ जाएगा, ये लोग गारंटी देंगे? बस कह रहे हम समझते हैं, खुद नहीं समझते हैं लोग। अरे बैठ क्या करेगा?
राष्ट्रपति मिन आंग का काफिला रविवार दोपहर को नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होता हुआ पहुंचा, जिस कारण दिल्ली और नोएडा के लोगों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए। ये बेहद ही निंदनीय है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता को परेशानी पहुंचाने का काम करते हैं। वीआईपी कल्चर के चलते मुसीबत या जल्दी में फंसे लोगों को भी बेहद परेशानी होती है। जहां एक और सरकार को जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, तो वहीं सरकार के कई कदमों से जनता को नई मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। आप वीआईपी कल्चर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।